आओ जी, अब हम आ गए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। ट्रीटमेंट ऑफ किस पे आ गए बेटा? गुडविल पे। हालांकि मैंने पूरा 2 लेक्चर लगा के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डेवलप करवाए हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन कराने से पहले रिवाइज करवा दूं कि क्या है ये गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या तो ओल्ड गुडविल होगी, क्या कहते थे इसको? कूड़ा। क्या कहते थे इसको? कूड़ा। क्या करते थे कूड़े का? इट मस्ट बी रिटन ऑफ among the old partners in their old PSR। जब PSR चेंज हो रही है तो पुरानी बड़ी गुडविल क्या है? कूड़ा। उसे राइट ऑफ कर देंगे पुराने पार्टनर्स की पुरानी PSR में। पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गुडविल दोबारा से एस्टिमेट की जा रही है, उस दिन देखा जा रहा है कि हमारी आज के दिन गुडविल की वैल्यू कितनी है। उसे क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR। एस्टिमेटेड गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर है? ये क्या कहलाती है? हीरा। हीरा हीरा। रेज द गुडविल। वैसे तो इसकी बहुत आसान एंट्री है। गुडविल के पैसे कौन किसको देगा? मैंने आपको सिखाया हुआ है। गुडविल के पैसे देगा गेनिंग पार्टनर। किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर देगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। कुदरत का नियम है बेटा। कौन किसको देगा? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग को। यदि तुम मुझसे नॉलेज गेन कर रहे हो तो तुम्हें पैसे का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मेरे लिए। और ये यदि मैं अपनी बात करूं तो यदि मुझे पैसों का गेन करना है तो मुझे समय और नॉलेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक है? तो इधर देखो ध्यान से, तो कौन किसको देगा? कोई किसी को नहीं देगा, सिर्फ खेली खेली होनी है। मैं आपको शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन तक। डिसोल्यूशन में लास्ट में जाके खेली खेली नहीं होती, पर पैसा लगाने से लेके पैसा ले जाने तक के बीच का जितना भी समय है, उसके बीच में फर्म और पार्टनर के बीच में क्या होती है? सिर्फ खेली खेली होती है। क्या होती है बेटा? सिर्फ खेली खेली होती है। कैसे खेली खेली होती है? कौन किसको पैसे देगा? जो पार्टनर शेयर को गेन करेगा, जिसका शेयर पहले के मुकाबले फर्म में बढ़ जाएगा, उससे ले लिया जाएगा, तो उसका कैपिटल कम कर देंगे। और देंगे किसको? देंगे किसको? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। जो पार्टनर क्या कर रहा होगा मेरे बेटा? सेक्रीफाइस कर रहा होगा, उसको दे देंगे। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको हम दे देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बेटा? सबको अच्छे से? पक्का क्लियर है? चले आगे। ठीक है जी, यहां से आगे चलते हैं और कवर अप करते हैं कि क्या हुआ। एस्टिमेटेड गुडविल हीरा। मैंने आपको बताया था कि यदि हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के पंगे में ना पड़े, यदि हम छोड़ ही दें, क्योंकि इस एंट्री को करने के लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। मैं इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहता। तो मैंने आपको एक बड़ा अच्छा और बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझाया था, रेज अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR। रेज कर दो। रेज करने का मतलब होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। रेज करने का मतलब होता है बढ़ाना। बढ़ाना मतलब क्रेडिट कर देना। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में। फिर मैंने कहा था राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? कम कर देना। क्या कर देना? कम कर देना। किसमें? न्यू पार्टनर्स की न्यू PSR में। सर जी ये जो फंडा है ना, ये फंडा क्रेडिट कर दो ओल्ड PSR में, डेबिट कर दो न्यू PSR में। उसका जो नेट इंपैक्ट निकल के आएगा वो वही होगा जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। हमने पहले एग्जांपल्स में बहुत बार करके देखा बेटा इस चीज को। एक दूसरा, ये जो मूल मंत्र है ना, इससे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे चैप्टर्स में एक ही ये कॉन्सेप्ट लगेगा और बात खत्म हो जाएगी। मैं आपको बार बार गुडविल की अलग अलग एंट्रियां बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं सीधा एक ही बात बोल रहा हूं, रेज द गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR। इस लाइन का मतलब है क्रेडिट कर दो ओल्ड PSR में। अगली लाइन है राइट ऑफ द गुडविल अमंग द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू PSR। इसका मतलब है डेबिट कर दो न्यू PSR में। बस खत्म, इतनी सी बात है। अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं क्लास को। आओ जी, 5th क्वेश्चन पे आ गए। अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए बेटा? अपने 5th क्वेश्चन पे आ गए। क्या कहता है 5th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। आशा, निशा एंड दिशा आर द पार्टनर्स। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। आशा, निशा और दिशा पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of April, 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी PSR क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। इस चीज के लिए हमने गुडविल को कितना वैल्यू किया है बेटा? 18,000 रुपए। देखो, एक तो तरीका है इसका बड़ा लेंथी। पहले आप ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, फिर आप एंट्री बनाओ,
फिर आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली क्या बनाओ, एंट्री बनाओ। पर मैं आपको बहुत प्यारा और आसान तरीका बताता हूं। कौन कौन पार्टनर है, ए निशा और कौन, दिशा। क्रेडिट किस में कर दो, ओल्ड पीएसआर में। कितना है बेटा क्रेडिट, 3:2। अच्छा करोगे किसको, इस बात को खास याद रखना, कौन से अमाउंट को करोगे, फर्म गुडविल को। किसको करोगे बेटा, फर्म गुडविल को। और फर्म गुडविल कितनी है, 18,000। कितना है, 18,000। क्रेडिट किस में करोगे बेटा, 3:2:1 में। तो 18,000 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 नहीं कितना हो गया, 18,000 को 6 से डिवाइड करो, 3,000। तो 3 6 9 हो गया पूरा। फिर डेबिट करो किसमें, न्यू पीएसआर में। और न्यू कितनी है, 1:1। तो 6 6 और 6। अब क्या बना लो, नेट बना लो, नेट बना लो, नेट। 9 क्रेडिट करने हैं, 6 डेबिट करने हैं, तो 3 क्रेडिट करने हैं। 6 ही डेबिट करने हैं, 6 ही क्रेडिट करने हैं, तो 0। 3 क्रेडिट करने हैं, 6 डेबिट करने हैं, तो 3 क्या करने हैं, 3 डेबिट करने हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, डीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 3,000 और 3,000। देखो एंट्री यही बन रही है क्या। आप एंट्री बस तमीज से करना। ये देखो मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में मैं आपको बताऊं 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। जिन बच्चों, बस वो पूछेगा पास जर्नल एंट्री, तो फटाफट लिखना है D to A। जिन बच्चों ने सीखा होगा ऐसे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो पहले क्या लिखेंगे, वो पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। फिर लिखेंगे ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है बेटा, ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए पहले कितने का पार्टनर था, 3/6। अब कितने का पार्टनर है, 1/3। तो एलसीएम क्या आ गया, 6। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2/6। ठीक है। बी कौन, बी है, एन है, निशा। निशा की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। निशा पहले 2/6, आजकल 1/3। तो 6, 2 में से 1 गए तो क्या बचा, 1/6। यही ना, ये गलत कर रहा हूं मैं, 6 पहले क्यों, 3/6 का ही तो पार्टनर है, तो 2/6 ही तो है। न्यूमरेटर में क्या गलती है, 6 तो एलसीएम आएगा। हाँ ऊपर से 3 आ गया। हाँ अच्छा सॉरी ये 2/1/6। अच्छा ये कितना हो गया, सॉरी 1/6 हो गया। अब देखो, देख रहे हो कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है। 2 - 2 6, तो ये क्या आ गया, 0/6। अब ऐसे कौन है, दिशा। दिशा की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। दिशा पहले कितने की पार्टनर थी, 1/6। अब कितने की है, 1/3। तो 6 एलसीएम आ गया। 1 में से 2 गए तो -1/6। तो पता लगा ये बंदा गेन कर रहा है और ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर एंट्री लिखोगे, डी डेबिट टू ए कैपिटल, है ना। और कितना है, फर्म की गुडविल कितनी है, 18,000। और ये बंदा सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 1/6। तो कितना आ गया, 3,000 और 3,000। समझ रहे हो, कहने का मतलब यार कितना लेंथी हो गया। आप ऐसे करके आओगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, और आप ऐसे एंट्री लिख के वर्किंग नोट्स में इतना सा करके आओगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, पर ऐसा करने से आप आगे वाले 2 क्वेश्चंस का समय खा जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे आखिरी में पता चलेगा जब आपका 6-8 नंबर का पेपर बोर्ड में छूट जाएगा, तो आपको लगेगा मेरे से गलती कहां हो गई। ये गलती हो गई आपसे बेटा कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहिए था, ना कि इस तरीके से करना चाहिए था। 1 नंबर के क्वेश्चन में यदि आप पूरा 1 पेज भर दोगे तो कितना पैथेटिक सा लगेगा, कितना बुरा सा लगेगा देखने वाले को। बात समझ रहे हो। तो 1 नंबर में सिंपल, और मैं होता तो और भी सिंपल करता, रफ में कहीं पीछे जाके क्या कर देता, ए एंड डी मन में ही करता, क्रेडिट 9 6 3, फिर डेबिट कर देता, टकाटक टकाटक टकाटक, काम खत्म। चाहो तो सेफर साइड के लिए वर्किंग नोट बना लो छोटा सा, बस। क्लियर है इतनी बात। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है, XYZ पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है।
फ्रॉम द 1st of April 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बाद में उन्होंने चल के डिसाइड किया कि वो अपनी PSR इक्वल कर देंगे, ठीक है। इस चीज के लिए गुडविल को वैल्यू किया गया है 2 ईयर परचेज ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। जो गुडविल है ना वो दुगनी है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है तो कर देते भाई, बड़ा सिंपल है। पहले जर्नल एंट्री करने के लिए क्या बना ले, वर्किंग नोट्स। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसने गुडविल कैलकुलेट करने को तो कहीं नहीं हमें, पर हमें चाहिए तो सही गुडविल, तो हम क्या करेंगे, फटाफट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला चलो लिख लो, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताओ, कितना कितना प्रॉफिट है? 70, 75, 55 बोलना, 70, 75, 55, आगे 35 और 10 का लॉस ब्रैकेट में डाल दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स परचेज कर दो। तो ऐसा करने से फर्म की गुडविल निकल आएगी कितना, 77, 75, कौन पहला कितना है, 70, पहला है 70, ठीक है। 70, 75, 55 और 25, 225 भाग में 5 गुना में 2, दैट इज कॉल्ड 90,000 रुपए की गुडविल आ गई। अब क्या करोगे, कौन कौन है, X, Y, Z, क्रेडिट कर दोगे ओल्ड PSR में। ओल्ड कितनी है, 5:3:2, तो कितना हो गया, 90 को 10 से डिवाइड करोगे 9, 9 5 जा 45, 9 27, 9 2 जा 18, और डेबिट कर दोगे किसमें, न्यू PSR में, जो कि कितनी है 30, 30, 30। इससे क्या बना लोगे, नेट बना लोगे। 15 क्या करने हैं, क्रेडिट, 3 क्या करने हैं, डेबिट, और 12 क्या करने हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। कितना, 3,000, 12,000 और 15,000। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपल लड्डू एकदम। आओ और लूट लो, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। बच्चे बहुत जान खाते हैं बेटा एक बात पूछ पूछ के, सर वो 1 नंबर के क्वेश्चन कहां से प्रिपेयर करें, सर वो 1 नंबर के क्वेश्चन कहां से प्रिपेयर करें, सर 80 में से 20 मार्क्स के तो 1 मार्कर है, कहा थ्योरी कहां से पढ़े, थ्योरी कहां से पढ़े। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं 20 में से 12-13 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, और 2-4-5 क्वेश्चन जो थ्योरी के होते हैं उसके लिए कोई किताब नहीं होती है अलग से कि आप 200-500 क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको गारंटी हो जाएगी। आपको क्लास ध्यान से सुननी है, क्लास में बोले गए एक एक शब्द में से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं। अब बताओ पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एस्टिमेटेड गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ किस वैल्यू पे करते हैं, फर्म्स गुडविल, जो फर्म की गुडविल होगी वो वाली वैल्यू पे, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी का है, पर यदि आपने प्रैक्टिकल लेक्चर्स को सुना होगा तो आप उन 8 जो भी 6-7 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं उसमें से भी 5 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए होंगे। बेटे बहुत हार्डली चांस होता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा आ जाए जो क्लास में कवर अप ना हुआ हो। बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके या बहुत ही ज्यादा कुछ अलग पूछ ले तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है, अदरवाइज क्लास में कराए गए हुए एक शब्द में से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा आपका, ठीक है। आओ जी अब हम आगे अपने 7th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 7th क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। Mandeep, Vinod and Abbas are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On the 1st of April, they decide share profit and losses equally. तीनों की पहले रेशियो 3:2:1 थी, अब इक्वल हो गई है। पार्टनरशिप डीड ने बताया any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued 3 year purchase. goodwill कैसी वैल्यू की जाएगी, 3 year purchase। तो अंडरलाइन करो 3 year purchase को, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। भाई साहब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, बट स्टिल क्लास में करवाने का वादा किया था तो वादा पूरा करेंगे। तो निकाल लो भाई, गुडविल कैसे निकालोगे बताओ। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, वही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बताओ पिछले 5 साल के प्रॉफिट कितने हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख का लॉस, डिवाइडेड बाय
मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेज, तो इससे फर्म्स गुडविल आ जाएगी कितनी, 200, 400, 500, 600, 600 डिवाइडेड बाय 5 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 गुडविल आ गई। कौन कौन पार्टनर है, मनदीप, विनोद और अब्बास। क्रेडिट करोगे किसमें, ओल्ड पीएसआर में, वो कितनी है 3:2:1, तो 6 से डिवाइड कर दो, 360 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया 60, तो 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180। अब डेबिट कर दो किसमें बेटा, न्यू पीएसआर में, कितना 120:120:120। अब क्या बना लो, नेट बना लो। 60 क्या करने हैं इसको क्रेडिट, इसको 0, इसको 60 क्या करने हैं डेबिट, तो एंट्री बन रही है अब्बास कैपिटल डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट, 60,000 और 60,000। देखो इसमें किसी को डाउट है, बस मैंने एक चीज गलत करी है, आपको इस चीज को किसमें करके दिखाना है, नरेश, पूरा फॉर्मेट बना के, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, नीचे बीइंग, और ऊपर लिखोगे फॉर्मेट को लिखोगे जर्नल। इन सब चीजों को बनाने में भी ना बेटा हमारा बहुत टाइम जाता है, और मैं अपने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन सब चीजों को बेटा, इन सब चीजों के लिए स्केल का यूज ना करें, पेंसिल का यूज ना करें, फ्री हैंड से सीधा पेन से फॉर्मेट बनाए, टकाटक काम खत्म। आप पेन छोड़ोगे, पेंसिल पकड़ोगे, स्केल पकड़ोगे, लाइनें खींचोगे, ओ भाई क्यों इतनी सजावट। और एक बात बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर भाई लाइन सीधी नहीं आती स्केल के बिना, कितने दिन नहीं आएगी, अभी पूरा साल पड़ा है हमारे पास, कितने दिन नहीं आएगी, 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, 6 दिन नहीं आएगी, किसी दिन तो आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन ठीक हो जाएगी। बोर्ड में एकदम सीधा सीधा, आप बेटा टॉपर शीट उठा के देख लो, वो सभी बच्चे पेन से और सीधा सीधा फॉर्मेट बनाते हैं, इतना वक्त नहीं है। 32 क्वेश्चन में यदि अब हर बार 32 में से 20 क्वेश्चनों में फॉर्मेट बनना है, कुछ ना कुछ होना है, आप 20 बार पेंसिल स्केल लेके खींचने लग जाओगे तो आपका पेपर नहीं होने वाला। आप बस सजाने के चक्कर में ही लगे रह जाओगे, सजाना नहीं है, ठीक होना चाहिए। लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, मैं बात समझो, ऐसे की बजाय थोड़ी ऐसी हो गई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, 2, 4, 5 दिन में ये भी सीधी होने लग जाएगी। अब सीधी तो ये भी नहीं है, अब उसने ये तो देखना नहीं कि भाई साहब तुम्हारी लाइन सीधी नहीं है तो आधा नंबर काट लिया, एंट्री सही नहीं है तो 1 नंबर कट गया, लाइन चाहे थोड़ी टेढ़ी चल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना बेटा, तुम इंजॉय कर रहे होते हैं, एक जैसे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मेट बना बना के सुंदर सुंदर, टाइम पास। मम्मी भी कह रही है देखो 6 घंटे से लड़का हमारा अकाउंट्स पढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी ना अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। एक जैसे 6 क्वेश्चन करने हैं तो टकाटक फ्री हैंड करा, ठा 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 खत्म, ठीक है। हाँ, जब टेस्ट कर रहे हो, जब पेपर कर रहे हो, जब नोट्स बना रहे हो, क्लास नोट्स, तो बड़ी तमीज से बनाओ, पर स्केल का इस्तेमाल तब भी ना करो। सर आप तो गलत कह रहे हो, हम तो जहां पहले पढ़ते थे, जिनसे पढ़ते थे, वो सब कहते हैं स्केल से लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचो। नहीं बेटे नहीं, समझो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, ठीक है। आओ जी, अब हम आगे किस पे बेटा, अपने 8th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। A and B are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। A और B पार्टनर है फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। They decided that with effect from the 1st of April they would share a profit and losses in the ratio of 3:2। मोटी मोटी बात है, फालतू की इंग्लिश लिखी हुई है। A और B पार्टनर है जिनकी पहले रेशियो 2:1 थी और अब कितनी है 3:2। But this decision was taken after the profit of the 31st March 2021। 2021 के प्रॉफिट बांटने के बाद 90,000 ओल्ड रेशियो में हमने ये डिसाइड किया। फर्म गुडविल इज टू बी वैल्यूड तो द एग्रीगेट ऑफ द 2-year प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ विद इफेक्ट्स। ठीक है, पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे 19 में प्रॉफिट 60 था और उसमें कितना था, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द 2-year प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डिसीजन डेट। डिसीजन डेट से 2 साल पहले के प्रॉफिट हमने डिसाइड कब किया, बताना जरा एक बार। फर्स्ट अप्रैल 2020 को डिसाइड किया है। ठीक है जी, अच्छा जी, मैं एक बात समझाता हूं। पहले तो लाइन बना लो बड़ी सी लंबी सी। ये डेट कौन सी है, 19-20 का प्रॉफिट गिवन है ना,
1 4 19 नहीं, 1 4 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 और ये 1 4 20। 1 4 20 को डिसाइड किया है हमने। कब डिसाइड किया है? 1 4 20 को। यहां प्रॉफिट कितना था हमारा? 90,000। यहां प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 75,000 और 60,000। कितना था? 60,000 और 75,000। ये डिसाइड हमने कब किया है? 31 मार्च को प्रॉफिट बांटने के बाद। 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट बांटने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपनी पीएसआर चेंज कर ले। और कब से चेंज कर ले? 1 अप्रैल 20 से। पहले कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। पहले रेशियो क्या थी और अब क्या है? पहले क्या थी बोलो? पहले थी 2:1 और न्यू कितनी है? 3:2। यस और नो? दोबारा समझाऊं? पहला पैराग्राफ रीड करो, यही बात बोल रहा है। वो कह रहा है ए और बी जिनकी रेशियो 2:1 है, 31 मार्च 2021 का 90,000 का प्रॉफिट बांटने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से नहीं, पीछे से 1 अप्रैल 20 से हम अपनी पीएसआर 3:2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 3:2 कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गुडविल जो है ना, गुडविल वो 2 ईयर प्रॉफिट है। मतलब पिछले 2 साल के प्रॉफिट को यदि आप प्लस कर दो तो क्या निकल आएगी? फर्म की गुडविल। तो इसका मतलब गुडविल कितनी आ जाएगी? फर्म गुडविल क्या हो जाएगी? 1 लाख। कैसे निकाला? 60 जमा 75। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वॉज डिसाइड द गुडविल इज टू नॉट ओपन। कह रहा ओपन करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम वैसे भी ओपन नहीं करते गुडविल को। तो आगे वो कहता है एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड थ्रू आउट द कैपिटल अकाउंट्स ऑन द 31 मार्च 2021 ऑफ ए का कैपिटल 90,000, ए का कैपिटल 1.5 लाख है और बी का कैपिटल कितना है? 90,000। ठीक है जी, एक काम करें, बहुत आसान, इस क्वेश्चन को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले काम करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं? पहले गुडविल की एंट्री कर लें। क्या एंट्री होगी? ए बी। क्रेडिट किस में करोगे बेटा? ओल्ड पीएसआर में। तो 1,35,000 को करो, 1,35,000 को 3 से डिवाइड करो। तो इसको दोगे 90,000 और इसको दोगे 45,000। फिर डेबिट कर दो किसमें बेटा? न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है? 1,35,000 को डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 81 इसको दे दोगे और इसको कितने दे दोगे? 54। तो ये देखो ध्यान से, 9,000 क्या करने हैं? नेट में 9,000 क्या करने हैं? बोलो, क्रेडिट। और यहां 9,000 क्या करने हैं? डेबिट। ये बात समझ आ गई? ये एंट्री समझ आती है? पहले बताओ क्या एंट्री करिए, बोलो। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 9,000 और 9,000। किसी को डाउट इसमें? अब हो गया, चेंज हो गया 1 अप्रैल को। हमसे गलती क्या हो गई है कि हमने इस साल का 90,000 रुपए का प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांट दिया? ओल्ड में। कैसे बांट दिया था? ओल्ड में। पर हम तो अब रेट्रोस्पेक्टिवली पिछली डेट पे जाके क्या कर चुके हैं? पीएसआर चेंज कर चुके हैं। तो प्रॉफिट बटना कैसे चाहिए था? ओल्ड में या न्यू में? न्यू में। कैसे बटना चाहिए था? ओल्ड में बटना चाहिए था कि न्यू में बटना चाहिए था? तो एक बात बताओ, हमसे ए और बी, क्या हमसे गलती क्या हुई? गलती बताओ क्या हुई है हमसे? हमने कैसे बांट दिया? तो वापस ले ले उससे, वापस ले लो, वापस ले लो। क्या वापस ले लो? प्रॉफिट वापस ले लो। क्या वापस ले लो? प्रॉफिट। कितने हजार का? 90,000 का। वापस किन से लो? ए और बी से। कौन सी रेशियो में वापस ले लो? जैसे बटा था वापस ले लो। वापस लेने के लिए डेबिट करोगे और वापस किस में लोगे? ओल्ड पीएसआर में। बोलो यस और नो? ए और बी लो, वापस लो।
90,000 को ओल्ड PSR में वापस लो, कितना हो गया? 60,000, 30,000। अब यही 90,000 का प्रॉफिट इनको दे दो, दे दो, दे दो, देना है। कैसे देना है? न्यू PSR में। देने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। कौन सी रेशियो में? न्यू PSR में। तो 90,000 को 5 से डिवाइड करो, 18,000, 18 दूनी 36, 18 3 है 54। ठीक है जी। अब क्या बना लो? नेट बना लो। 6,000 क्या करने हैं? डेबिट। और यहां 6,000 क्या करने हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? A टू B। कितना? 6,000, 6,000। ये वाली ट्रीटमेंट फिर से बताऊं भाई। इस साल में 31 मार्च 2021 में 90,000 का प्रॉफिट बांटने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी PSR चेंज कर लेते हैं, आगे से नहीं पीछे से। 1 अप्रैल 2021, आगे से नहीं पीछे से। तो जब पीछे से चेंज करेंगे तो इस साल में हमसे गलती हो गई। इस साल में हमसे क्या हो गई? गलती हो गई कि हमने जो 90,000 का प्रॉफिट है वो कैसे बांट दिया था? 2:1 में। देखो गलती नहीं हुई थी, किया हमने ठीक था 2:1 में, पर डिसीजन चेंज, मतलब एक नया डिसीजन लेने की वजह से पुराना डिसीजन गलत पड़ गया। मतलब हम 2:1 में सही बांटे थे, हम 2:1 में सही बांटा था हमने, ठीक है, परंतु चेंज करने के बाद पीछे से वो गलत हो गया, गलत साबित हो गया। तो क्या करेंगे? वो जो 90,000 का प्रॉफिट हम कैसे बांट चुके हैं 2:1 में, वो वापस ले लेंगे कि वापस कर भाई, तू 60 वापस कर, तू 30 वापस कर। 90,000 का प्रॉफिट आ गया फर्म के पास। अब यही 90,000 का प्रॉफिट तुम हमसे ले लो, पर कौन सी रेशियो में? न्यू PSR में। इस डेट पे हमारी ओल्ड PSR क्या थी? 2:1, और न्यू क्या थी? 3:2। तो करो, ये 6,000 6,000 हो गया। अब क्या बना लें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें। क्या बना लें? पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन? क्रेडिट साइड A B, A B। कौन सी साइड? डेबिट साइड। किसी को डाउट यहां तक? यहां क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। कितना कैपिटल है बताना जरा? 1.5 लाख और 90,000। 1.5 लाख और 90,000 लिख रहा हूं इन थाउजेंड्स। ये एंट्री की थी गुडविल वाली। गुडविल वाली एंट्री क्या थी? बी को डेबिट करना है, बी को डेबिट कर दो 9,000 से। नाम किसका लगा दो? ए का। ए को क्रेडिट कर दो, नाम किसका लगा दो? बी का, बाय बीस कैपिटल। डाउट किसी को? आगे ए को क्या करना है? डेबिट, नाम किसका लगा दो? कितने से? और बी को क्या करना है? क्रेडिट, नाम किसका लगा दो? यहां से क्या निकाल लो? टू बैलेंस CD 153 और ये 87। देखना ये है 153 और 87। बिल्कुल सर, यही सही जवाब है एकदम। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये सारे का सारा। क्लियर है यहां तक बेटा सबको अच्छे से? पक्का? चले आगे। मैं एक बार हट गया, मुझे ध्यान से, मतलब इस बोर्ड को आराम से ध्यान से नोट कर लीजिए।